प्यारे बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट जारी कर दी गई है। इस वीडियो में कक्षा 7 विषय विज्ञान का हम प्रोजेक्ट कार्य का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 7 के सभी विषयों की सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट्स के। तो आपको क्या कर लेना है, जल्दी से जाकर उन वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। तो बच्चों, एक मेन और बात, आपके वार्षिक पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में अब क्या होगा, वार्षिक पेपर में क्या आएगा, आपको ये बहुत सारा डाउट होगा। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जो आपका खंड बा है ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है जो कि 40 अंक का है, और खंड आ आएगा जो कि लिखित रहेगा। खंड आ जो कि आपका वार्षिक पेपर में आने वाला है वो 60 अंक का रहेगा। वो कहाँ पर मिलेगा, तो वो भी इसी वीडियो में मिलेगा। मैं इस वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ कि आपको खंड आ का सॉल्यूशन किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। यहाँ पर 40 और प्लस 60 तो आपका पूरा 100 अंक का पेपर रहेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, खंड बा का तो सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन खंड आ का कोई नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये तो वार्षिक पेपर है यार। वार्षिक पेपर ऐसे कोई थोड़ी दे पाएगा। तो ये सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना। और खंड बा का इसलिए सभी प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप इस वर्कशीट को पूर्ण करने के लिए आप अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन आदि संबंधी जनों से भी चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए क्या यार, सभी लोग यूट्यूब पर डाल देते हैं इसका सॉल्यूशन, लेकिन खंड आ का आपको कोई नहीं डालेगा। सिर्फ यही एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको खंड आ का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें कि इससे क्या होगा, क्लास 7 की हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लेंगे, अपने पिता का नाम लिख लेंगे, ठीक है। अपना नाम लिखने के बाद अपने पिताजी का नाम लिख लीजिए, शाला का नाम, आप जिस शाला में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। कक्षा यहाँ पर डाल देना, तो आप 7th कक्षा यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर चलिए ये देख लेते हैं निर्देश, तो आप सभी लोग पढ़ ही लेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका पहले का उत्तर तो लिख ही देना है। इसके बाद दूसरा देखिए, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको किस तरीके से जल चक्र का प्रदर्शित करना है, तो ये आपका जल चक्र दिख रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो आपका है, यहाँ पर देखिए ये धरातल है, यहाँ से ये आपका समुद्र है। ये वाष्पीकरण द्वारा ये जो बादल में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ से संघनन होगा, फिर ये बादल होगा। बादल क्या होंगे, जो पर्वत है उससे टकराएगा, तो फिर उससे क्या होगी, वर्षा होगी। वर्षा क्या, फिर नदी, धरातल और नदियों के द्वारा फिर इसी में आ जाएगी। तो ये क्या, जल चक्र है, यानी एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे पर उसी तरीके वहीं के वहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और मेन बात है जो बादल आते हैं किस कारण आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे और ये हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पेड़ पौधे आप जानते हैं कि वर्षा कराने में सहायक होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए स्क्रीन पर। चलिए तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं खंड आ आपको कहाँ पर मिलेगा, जो कि आपको वार्षिक पेपर होने वाला है। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है। हेलो, देखो बच्चों, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए, ये आपको सर्च करना है क्लास 7 वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है SKT, ठीक है। ये आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको SKT वेबसाइट मिल जाएगी, क्लास 7 वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट। देखिए, ये हमने अभी एक बार पहले डाली है। अगर आप लेट देखेंगे तो हो सकता है एक डे एगो लेके, 2 डे एगो लेके 3 डे। तो आपको क्या करना है, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करते जाना है। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसी एक क्लिक हियर आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे सॉल्यूशन की। वीडियो पसंद आई होगी मुझे आशा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भूमि के नीचे से, देखिए उत्तर इसका है कि भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्त्रवण यानी कि क्या होता है, रिसाव द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख लीजिए। अगला देखिए, भौम जल
स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। तो भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति वर्षा जल के द्वारा की जाती है। वर्षा के गिरने वाला अधिकांश जल नदियों में, झरनों में के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नदियों तथा झरनों के द्वारा पहुंच जाता है। ठीक है, गिरने वाला अधिकांश जल। इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग यानी कि हमें एक डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। तो चलिए, ये आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका जल है तो कल है, ये एक स्लोगन दे दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका जो टीचर रहेगा वो आपको फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, मुझे आशा है। अब आप यहाँ पर देखिए, पानी की बचत करना है तो ये आप देख लीजिए, पानी की बचत इस तरीके से कर सकते हैं। जो पानी है वो क्या पेड़ पौधों को दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये पेड़ पौधे और किसी, तो ये फिर क्या अगर यहाँ पर नहीं जा रहा है और फालतू फैल रहा है तो फिर यार वो तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए कि अपने दादा दादी से पूछकर लिखिए कि उनमें कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं। अपने शब्दों में इनके हमें उत्तर लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर देखिए, दादा दादी ने बताया कि वे कुआं, नदी, बावड़ी, हैंडपम्प की से पानी पीते थे। आज हम स्रोतों में सिर्फ नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है, क्योंकि नदियों में अब गंदगी रहने लगी है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए यहाँ से अब आप प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 हैं, आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा की गणना करना है। ये तालिका दी गई है, तो पहले तो आपको इसको बना लेना है। तो यहाँ पर जनवरी में 30 यूनिट है, तो बिल की कुल राशि आपकी कितनी होगी, 150 रुपये हो जाएगी। फरवरी में भी 30 यूनिट है तो भी 150 रुपये होगी। 25 में कितनी है, तो ये आपकी 125 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर लेना है। ये मार्च अप्रैल पूरा यहाँ पर आप कहाँ तक दिया गया है, दिसंबर तक दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से बना लेना है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपके व परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया है। तो हमारे परिवार में एक वर्ष में कुल 465 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका आपको इस तरीके से आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई है, किस महीने, है ना। तो किस महीने में आई है तो उसको आपको बताना है, और राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर में बिजली के बिल की राशि कम आई है, क्योंकि इस माह में हमने पंखा, कूलर नहीं चलाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसलिए आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कम आने का कारण भी हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये आप किन किन माह में आपके घर में बिजली, तो आपको यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, जो जनवरी, फरवरी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर में भी कम आया है, लेकिन जनवरी, फरवरी देख लेते हैं, 150 आया है, जबकि इधर बढ़ चुका है। ठीक है, तो कारण आप कोई दे दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल सटीक कारण ही देना है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप इसका प्रश्न उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या क्या अन्य ऊर्जा के संसाधन हैं, आप किस प्रकार कर सकते हैं उनका। तो हमारे घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका आप उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो चलिए इसकी सूची बना लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा को खपत करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सूर्य के प्रकाश को उपयोग करें, खिड़कियाँ खोलकर करना चाहिए, जिससे विद्युत बल्ब नहीं जलेंगे। ठीक है, और साधारण बल्ब की जगह CFL बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से हम विद्युत ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर जो क्लास 7 का है कंप्लीट यहाँ पर विज्ञान का आपको बता दिया गया है। अगर आप अब देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल